सो हाय गाइस, मैं आपका दोस्त धीरज स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। जी हाँ, पूरी तरीके से, यानी कि चाहे इसका कोई भी पॉइंट क्यों ना हो, एनसीईआरटी में से हो, किसी और रेफरेंस बुक में से हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अरे यार समझ गए ना, कुछ भी हर एक चीज़ आज हम लोग इसकी कंप्लीट कर देंगे। एंड मैं जानता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा होगा तो आप बेशक इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दोगे। तो चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। इसके अंदर हर एक चीज़ है, तो छोटे से छोटी चीज़ से बड़ी की बड़ी चीज़ तक। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड. Carbon present in earth crust is small in quantity and poor in quality. In the form of mineral, carbon is 0.02%. Examples: carbonates, hydrogen carbonates, coal and petroleum. Carbon dioxide in atmosphere is 0.03%. Bonding in carbon. व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड्स, अगर बुक में देखोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में लास्ट में बताया हुआ है, पर भाई अपन है ना, मैं हूँ ना, किस लिए हूँ, मैंने फर्स्ट में बता दिया क्योंकि यहाँ इसकी ज़रूरत है, नहीं तो आगे के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। Covalent bonds are formed by sharing of electrons between two atoms so that both can achieve a completely filled outermost shell. इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ले सकते हो, पर हाँ उससे जल्दी तो मैं ही पढ़ा दूंगा। एंड वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे, चैनल पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हो। State some properties of carbon compounds. The properties of some carbon compounds are: most of the compounds are poor conductors of electricity. These compounds have low melting and boiling points as compared to ionic compounds. इसकी वजह है अगले पॉइंट में, The forces of attraction between the molecules are not very strong, जिसकी वजह से इनके boiling point and melting point बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं. The bonding in these compounds do not give rise to any ions. अब इसके बाद आता है कि आखिर कार्बन ही क्यों, उसकी ये वजह है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है कि द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेंड अ कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल, दैट इज अटेंड नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. वाई कार्बन कांट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स. अरे जब दूसरे एलिमेंट कर सकते तो ये क्यों नहीं. इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव आयन, C4 आयन. तो ऐसा ये क्यों नहीं कर सकता, ठीक है. इसकी वजह यह है कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू द 10 इलेक्ट्रॉन्स. देखो पहले से तो न्यूक्लियस चाहिए उन सबसे इक्वली बैलेंस्ड है एकदम. अब उस बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स और भर दोगे, इतना वो थोड़ी ना संभाल पाएगा. अब ऐसा हो सकता है, अगर नहीं संभाल पा रहा तो छोड़ दे, लूज कर दे 4 इलेक्ट्रॉन्स. वो भी नहीं हो सकता क्योंकि it will require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus, holding on just 2 electrons. सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, उनसे थोड़ी ना चलेगा क्या. एटम तो बैलेंस्ड होना चाहिए. हाउ कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, आखिर कार्बन करता क्या इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए. Carbon overcome this problem by sharing its valence electron with other atoms of carbon or with atoms of other elements. How this is done? The shared electrons belong to the outermost shells of both the atoms and led to both atoms attaining the noble gas configuration. Sharing of एक मेजर शेयरिंग होता है कि यार देख थोड़ी देर के लिए मैं तेरा इस्तेमाल करूँगा, तो मेरा एटम इस्तेमाल कर लेना, मतलब इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लेना. एंड वो सारी शेयरिंग की वजह से ये लोग एक नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को हासिल कर लेते हैं. अब इसके अंदर आ जाते हैं बॉन्ड्स, ठीक है. सबसे पहले आता है सिंगल बॉन्ड. द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू फॉर्म अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है. एक शेयर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन. ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन बिटवीन टू एटम्स. वहाँ पे एक ब्रैकेट है, एक्स इज इक्वल्स टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड सर्कल इज इक्वल्स टू अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. वो मैंने गलती से लिख दिया, सो उसको प्लीज़ आप लोग इग्नोर कर देना. मैंने कट नहीं किया बिकॉज अच्छा नहीं लगता फिर, ठीक है. फिर डबल बॉन्ड. Two shared pairs of electrons are said to be form a double bond, also represented by 2 lines between the 2 atoms. इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन का, ठीक है. देख सकते हो कि मैंने इसमें एटॉमिक डॉट स्ट्रक्चर से प्रेजेंट कर रखा है, ठीक है. बहुत ही ज़्यादा आसान है. ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है. इनका डिफाइन आ सकता है ना, एक एग्जांपल देने के लिए आ सकता है, आ चुका है 3 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए. ट्रिपल बॉन्ड. The 3 shared pair of electrons is said to be form a 3 bond, also represented by 3 lines between these 2 atoms, ठीक है. इसका बेस्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन. उसके बाद आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज, जैसे कि अमोनिया का है NH3, मीथेन का है CH4, ठीक है. अब इसके बाद इसका एक एलोट्रोप. सबसे फर्स्ट एलोट्रोप एंड सबसे ज़्यादा फेमस एलोट्रोप डायमंड. देखो डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इट इज़ एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू अ वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. It has a structure where each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms forming a resid. Graphite. Graphite is also the purest form of carbon and it is an allotrope of carbon. Graphite is a very good conductor of electricity. In graphite, each carbon is bonded to
बॉन्डेड टू 3 अदर एटम्स फॉर्मिंग अ हेक्सागोनल अरे। ठीक है। एंड हाँ, इमेज मैं नहीं डाल पाया बिकॉज मेरा फ़ोन अभी भी खराब है, तो बुक में है उसकी इमेज एंड जानते ही हो आप उसकी इमेज। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन एनी 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, हो सकता है तो जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक C60 को साइड में ही रहना, ठीक है, C60 से दूर ही रहना, ग्रेफाइट एंड डायमंड को ही डालना, ठीक है। एंड उसमें ऐसा कुछ नहीं कि हर एक पॉइंट उससे अपोज होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए, नहीं यार, सेम होगा तो भी चलेगा। एंड बस अच्छे से लिख देना, 4 या 3 पॉइंट होंगे तो भी चल जाएगा। अब C60 यानी कि बकमिंस्टर फुलरी, इट इज़ अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप। कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ फुटबॉल। ये फुटबॉल के पर इसमें ना ऐसा नहीं होता, इसमें एक बार हेक्सागोन होता है फिर पेंटागोन होता है, एक हेक्सागोन पेंटागोन से घिरा हुआ होता है अगर ध्यान से देखोगे तो। इट वॉज डिजाइन बाय द US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलरी, तो फिर नाम दे दिया बस, बकमिंस्टर फुलरी। अब हाउ कार्बन इज कैपेबल फॉर दिस, यानी कि वो शेयरिंग ऑफ बॉन्ड एंड ये सब कुछ स्पेशल कैसे करता है वो। द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इन सब की 4 वजह हैं, मेन 4 वजह हैं, उन्हें देख लेते हैं। पर एग्जाम में 2 ही पूछी जाएंगी तो 2 ही लिख देना। फर्स्ट है कैटनेशन एंड दूसरी है टेट्रा कोवेलेंसी, ठीक है। इनके बाद जो आती है ना 2 एक्स्ट्रा, वो है पॉलीमराइजेशन एंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, पहले इनके ऊपर चलते हैं। कैटनेशन, कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटनेशन। यानी कि देखो, कार्बन के पास एक अच्छी सी यूनिक सी एबिलिटी है कि वो बॉन्ड बना सकता है अदर एटम्स के साथ, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। These compounds may have a long chains of carbon, branched chains of carbon, or even can be arranged in rings. No other element has the property of catenation. किसी और एलिमेंट के पास catenation की प्रॉपर्टी नहीं है। एक्सपेक्शन सिलिकॉन, सिलिकॉन कैन फॉर्म विथ हाइड्रोजन बट दे आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, वो हाइड्रोजन के साथ फॉर्म कर सकता है catenation वाला प्रोसेस, पर वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। देखो, जानते हैं ना हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स कि जब हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की तरफ जाते हैं तो एटम्स की साइज़ डिक्रीज हो रही होती है। तो वही है, कार्बन की साइज़ बहुत छोटी है, इसकी वजह से ये अच्छे बॉन्ड्स बना पाता है। बॉन्ड्स फॉर्म बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर, यानी कि जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं उनमें एलिमेंट्स जो होते हैं बड़े हो सकते हैं। टेट्रा कोवेलेंसी, टेट्रा का मतलब 4 होता है। कोवेलेंसी यानी कि कार्बन कैन ओनली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, वो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स ही फॉर्म कर सकता है। पॉलीमराइजेशन, द प्रोसेस इन विच स्मॉल कंपाउंड्स, जिन्हें हम लोग मोनोमर कहते हैं, गेट लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन कंपाउंड्स कॉल्ड पॉलीमर। देखो, ये हमने 9th में पढ़ रखा है मोनोमर एंड पॉलीमर के बारे में। इसमें क्या होता है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं ना, वो भी और कंपाउंड्स फॉर्म कर देते हैं, तो ये चेन चलता रहता है। आइसोमेरिज्म, एलिमेंट्स हैव सम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। देखो, ये ऐसा हो सकता है क्ले के जैसा, इसको क्ले के जैसा समझ सकते हो कि देखो, क्ले का जो केमिकल फार्मूला है वो सेम है, पर आप चाहो जैसा उसको स्ट्रक्चर फार्मूला दे सकते हो। वही चीज़ जो है बेस होती है आइसोमेरिज्म के ऊपर। इनके जो केमिकल फार्मूलाज हैं वो सेम होते हैं, बस इनका जो स्ट्रक्चर है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो अलग होता है। What are saturated and unsaturated carbon compounds? Compounds of carbon which are linked by only single bonds between the carbon atoms are called saturated compounds. Compounds of carbon having double or triple bonds between their carbon atoms are called unsaturated compounds. Carbon compounds which contains only carbon, hydrogen are called hydrocarbons. ठीक है, ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है उन्हें हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कहते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। The saturated hydrocarbons are called alkanes. The unsaturated hydrocarbons which contains one or more double bonds are called alkenes. The unsaturated hydrocarbons containing one or more triple bonds are called alkynes. ये पता है एल्कानीज, एल्कीनीज एंड एल्काइनीज का मतलब क्या है? देखो, जो एल्का है ना, ALKANES, उसका मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड। ALKENES का मतलब होता है डबल बॉन्ड। ALKYNES का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। ए और एल को अगर भूल जाओ एंड उसके बाद के मतलब हाँ, के को भी एल के बाद अगर भूल जाओ ना, तो उनमें जो भी पीछे वाले वर्ड हैं वो सारे इसी को ही प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट, इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज हेटेरो एटम। ओके, अब आती है होमोलोगियस सीरीज। A series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series. इसका सबसे बड़ा लफड़ा है एग्जाम में, सबसे बड़ा लफड़ा केमिस्ट्री का यही है। बहुत सारे फॉर्मूलेज दे देते हैं एंड हमारा दिमाग चकरा जाता है। इसके साथ ये बहुत होगा इस चैप्टर के साथ। इसमें हमें बहुत सारे फॉर्मूले दे देंगे एंड हमें ये चेक करना है कि वो एक सेम होमोलोगियस सीरीज से हैं या नहीं। एंड वो कैसे चेक करते हैं? वो चेक होता है इनके डिफरेंस से। देखो, जैसे डिफरेंस हो सकता है CH2 का,
ठीक है। CH2 का मतलब हर एक स्टेप में CH2 जो है वो ऐड होता जाएगा एंड हर एक फॉर्मूले में ये ऐड होता जाएगा एंड उनमें डिफरेंस भी इसी का होगा, तो वो हो जाते हैं एक सेम होमोलोगियस सीरीज़ के। समझ रहे हो ना? जैसे हम लोग नेचुरल नंबर्स को देख लेते हैं, नहीं तो ठीक है, नेचुरल नंबर्स को देख लेते हैं, उनमें क्या है, 1 1 का डिफरेंस है, 1 प्लस से ऐड करोगे तो एक नया नंबर आपको मिल जाएगा। तो वैसे ही इसी के अंदर होमोलोगियस सीरीज़ के अंदर जैसे ही वो एक फिक्स यूनिट को आप ऐड करोगे तो आपको एक नया यूनिट मिल जाएगा, बस यही है। एंड इसको कैसे चेक करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो एक और 2 यूनिट को, आपको मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, हाइड्रोजन कार्बन्स, क्या है यार, हाइड्रो के बाद ना हाइड्रोजन आ ही जाता है। हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन्स एंड हाइड्रोजन ओनली। कार्बन कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन ओनली। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, फ्लो चार्ट है हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स में 2 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले साइक्लिक या फिर अल्फाबेटिक भी कह सकते हो, जो कि ओपन चेन होते हैं, यानी कि उनकी बस चेन्स होती हैं, क्लोज स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कार्बोसाइक्लिक या फिर साइक्लिक, जो कि एक क्लोज्ड शिप फॉर्म करते हैं। शायद हो सकता है किसी क्वाड्रिलेटर का या फिर किसी का भी, और वो एक क्लोज्ड शिप फॉर्म करते हैं। ये साइक्लिक की 3 कैटेगरीज हैं, एल्कानीज, एल्कीनीज एंड एल्काइनीज, जो अभी अपन ने पढ़ी। उसके बाद जो साइक्लिक है उसकी 2 कैटेगरीज हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक तो अलग है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, खैर 10th में ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी एलिसाइक्लिक की भी 3 कैटेगरीज हैं, साइक्लो एल्कानाइज, साइक्लो एल्कीनीज एंड साइक्लो एल्काइनीज। ठीक है, एंड इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है ए साइक्लिक वाली चेन से। अब इसके बाद कुछ प्रीफिक्स हैं जो 1 से लेकर 12 तक है, पर आपको ज़रूरत शायद 1 से लेकर 8 तक ही है, पर देख लेते हैं। 1 का मतलब होता है मिथ, 2 का कहाँ चला गया, ठीक है, 1 मतलब मिथ, 2 मतलब इथ, सॉरी उल्टा पढ़ रहा हूँ मैं, मिथ मतलब 1, इथ मतलब 2, प्रॉप मतलब 3, बुट मतलब 4, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6, हेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, नॉन मतलब 9, डैक मतलब 10, 11 मतलब अनडैक मतलब 11, डूडैक यानी कि 12। ठीक है, अब ये कैसा होता है भाई, ये कुछ ऐसा होता है जैसे कि मिथेन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, मिथेन नहीं तो हम लोग प्रोपेन ले लेते हैं, बुटेन ले लेते हैं, पेंटेन ले लेते हैं, तो इनके आगे जो वर्ड्स होते हैं ना, मिथ, एथ, प्रोप, बुट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ये सारे कुछ प्रीफिक्स होते हैं जिनके पीछे एल्कानीज का कहने लग जाता है, केनी लग जाता है, काइनी लग जाता है, एंड वो कि हमारा वर्ड फॉर्म कर जाता है। इसके बाद एक और टेबल है जिसके अंदर कुछ एल्काइनीज, एल्कीनीज एंड एल्काइनीज का मैंने बता रखा है। इसको बार बार बोलने से मेरी जीभ दुख रही है, तो बार बार मैं नहीं बोलूँगा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के कुछ ये मैंने कंपाउंड्स यहाँ पे पता है, तो आप लोग देख सकते हो। टेबल मैंने पूरा बना के रखा है, बस आपको पढ़ लेना है, ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर मिथ, इथ, प्रोपेन, बुटेन एंड पेंटेन का है। बात रखने वाली बात यह है कि एल्कीनीज का जो फर्स्ट जो फैमिली मेम्बर है वो इथीन होता है एंड एल्काइनीज का इथेन होता है। ठीक है, इसको याद रख देना, बाकी सब कुछ तो आप लोग जानते हो। क्योंकि देखो मिथेन के पास जो कार्बन की जो क्वांटिटी है वो एक ही है, उसके पास एक ही कार्बन मॉलिक्यूल है, तो आखिर वो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएगा, राइट, सीधी सी बात है। सो ये था लास्ट पार्ट, होप सो। हाँ हाँ भाई, चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद कुछ भी नहीं है, बस इतना सही था चैप्टर। सो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड प्लीज़ यार वीडियो का कंटेंट तो बताओ। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से वीडियोस को अपलोड कर दूंगा, पर आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वो मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो जाओ कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे मुझे बताओ कि भाई यार ये वाला वीडियो बनाते हैं, मैं बना दूंगा। हाल फिलहाल तो मैं स्टेटिस्टिक्स एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में सोच रहा था, आप लोगों का इसमें क्या ख्याल है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ।